आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के आगे ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के आगे क्या टॉपिक था, मैंने पढ़ाया था, बताया भी था कि एक होता है, देखो हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टॉपिक है, वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें होता है एक वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, ठीक है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, VECT समझ जाओगे ना, इनटू V, ठीक है। तो एक बार स्केलर क्वांटिटी आती है, क्या आती है, स्केलर, ठीक है। और जब दूसरी बार एक बार और करते हैं, वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, वेक्टर इनटू वेक्टर किए फिर से, तो एक बार क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक। तो अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंशियलाइज कर दिया। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई की, जब स्केलर आ गई, तो हम लोग वहां के बीच में क्या बता दिए, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, वेक्टर आ गया, तो क्या लिखे उसको, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। इसको मैंने लिखाया था, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिखाए हुए थे ना, पढ़ाए भी थे, बस अब चल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो टॉपिक डालोगे, हाँ, वेक्टर डॉट या स्केलर डॉट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी क्वांटिटी क्या आ जाती है, स्केलर आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो, समझ लो इसके बारे में, जैसे मान लो ये एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है, मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू होगा AB cos थीटा। क्यों cos थीटा ले रहे हैं, क्योंकि हमको बेस के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। बेस के रिस्पेक्ट में किसका एंगल ले रहे हैं, B का ले रहे हैं, वेक्टर B का ले रहे हैं। तो हमेशा एंगल आप कैसे लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे, कैसे लोगे, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो बेस से लोगे, ठीक है, बेस से। बात समझ में आ गई, बेस A है, A से B की तरफ जा रहे हैं, तो थीटा ले लीजिए। अगर आप बेस से लेते हो तो हमेशा एंगल कौन सा होता है, अगर परपेंडिकुलर से लेते हो तो कौन सा एंगल होता है, साइन होता है, और स्लोप क्या होता है, हमेशा tan होता है, तो जानती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चले, अब जैसे कभी तुम हमसे ये पूछ सकते हो, सर A से B तो आप ले लिए, क्या कहते हैं, cos, ठीक है। A से B आप क्या ले लिए, cos। मान लीजिए आपको B से A लेना हो, तो B से A, तो हम लोग नीचे की तरफ नहीं आएंगे, हम लोग ये नहीं कि ऐसे घुमा जाए, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऐसे आएंगे, ठीक है, B से A की तरफ, ठीक। तो मान लो अगर B डॉट A पूछ लेगा, B डॉट A पूछ ले वेक्टर, तो लिखोगे B डॉट A इंटू कॉस, देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ नहीं, cos 360 माइनस थीटा कर देंगे तो ये इतना पूरा आ जाएगा ना, यहां से यहां तक पूरा चलेंगे 360, और ये माइनस कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये लिखेंगे AB cos 360 माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत। ये कौन है, ये लोग यहाँ आओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और 360 cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हम बताओ cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, हाँ, ASTC कुछ पढ़े हो, फिर cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा BA cos थीटा हो जाएगा, यही लिख लेना, बिकॉज cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है cos थीटा। तीन 360 से माइनस इसमें, तो इसमें cos ही रहता है, पढ़े हो गए। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। चलो अब इसमें तो ये हो गया। अब इसी में एक चीज और फाइंड करनी है हमको, प्रॉपर्टीज में एक वीडियो में सेपरेट लिखवा दूंगा, ठीक है, एक वीडियो में सेपरेट, मतलब एक क्लास में सेपरेट प्रॉपर्टीज जो जो होती हैं वो सारी लिखवा दूंगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसी में ही, हाँ, स्केलर डॉट प्रोडक्ट का पढ़ रहे हैं, एंगल बिटवीन
बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसमें एंगल कहाँ है, ये कॉस थीटा ही एंगल बताता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। चलो प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा एक साथ सबकी, ठीक है, हाँ हाँ वीडियो चल रहा है, सॉरी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब इसमें एक दो चीज पॉइंट नोट में लिख लेना। नोट में कैसे लिखोगे, नोट में लिखोगे, यहां उज्जवल, यहां यही उज्जवल, यहां चलो नोट लिख लो। नोट देखो, अभी आपने वेक्टर ए डॉट बी पढ़ा, ए बी कॉस थीटा आया, बी डॉट ए पढ़े तो ए बी कॉस थीटा 360 माइनस थीटा आया, ठीक। तो आपको लास्ट टाइम पे पता क्या चला, ये और ये दोनों क्या हुआ, आपस में इक्वल हुआ। बाद में देखो 360 माइनस थीटा बराबर क्या बन गया, कॉस। तो नोट में लिखोगे ए बी कॉस या वेक्टर ए डॉट बी, डॉट का साइन बनाओगे तभी डॉट प्रोडक्ट पता चलेगा, इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट ए, ठीक। ये पहला हो गया, ठीक। दूसरा है, मान लो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो देन तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। कैसे, ए बी कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी, 0, और बी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। ये इतनी चीज लिखो जल्दी से। तो ऑर्थोगोनल मैंने पढ़ाया था, ऑर्थोगोनल याद है ना, ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ाए थे कि नहीं, और ऑर्थोगोनल भी पढ़ाया होगा फिर, अरे एक हाइपो पढ़ाया होगा, एक वर्टिकली पढ़ाया होगा ना, और एक आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ाया होगा ना। चलो तो देखोगे होता क्या है, मान लो अभी हम लोग स्केलर डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे मत जाना ज्यादा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बात समझना, ठीक। एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपका ये हो गया। एक्स एक्सिस में आई क्या है, उसकी डायरेक्शन है आई कैप, इसकी क्या है, जे कैप, और ये क्या है, के कैप। इट्स अ यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर्स आई एन जे के कैप ऐसे लिख दो साइड में, आई जे एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड को मैग लिख दे, समझ जाओगे ना, मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक। चलो अब देखो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 होगा, अगर आई को जे से करेंगे, आई वेक्टर जे के वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, ड्यू बेसिकली बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आई जे कॉस थीटा रखेंगे तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि एक वेक्टर अगर आपका एक्स एक्सिस में है और दूसरा वेक्टर आपका वाई एक्सिस में है तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, मान लो आई और जे डायरेक्शन में है तो आई जे कॉस थीटा लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, आई इंटू जे कॉस थीटा, यही लिखोगे ना, वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे, ठीक। तो यही होता है, और यहां पे कॉस कितना है, बराबर 90 डिग्री है, पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आई। जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखा हो, क्या लिखा होगा, डॉट। तो दूसरा कर लो,
j इंटू के कर लो तो भी 0 हो जाएगा, और k इंटू आई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी 0 हो जाएगा। तो 1 कब होगा, जब i इंटू आई करोगे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, तब कितना आएगा, 1 आएगा। j इंटू जे कर दोगे तब कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 0, उसी पे ही हो गया, ठीक है, उसी पे। वैसे ऐसे जा रहा तो उसी के ऊपर ऐसे हो गया, तो एंगल कितना बना दोनों लोग के बीच में, 0 बन गया। और k डॉट k करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो बस जल्दी जल्दी किसी तरह सिलेबस खींचे हो, ठीक है। तो मान लो फाइन पॉइंट अगर भूल भी जा रहे होंगे थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। फाइन मतलब एकदम फाइन, मोटा मोटा पढ़ा दे रहा हूं। जेके आपस में 90 नहीं, जेके नीचे वाला के है ना सर। हाँ नीचे वाला के है, और जे कहाँ है, ये है, ये भी आपस में 90 डिग्री है। आई और के कहते हैं वो। तो आई और के बीच में भी 90 डिग्री है। सारी एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। देखो ये वाली और ये वाली दीवार, देखो दीवार आपस में सब में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये वाली इससे परपेंडिकुलर है, वो वाली इससे कम नहीं हो रहा, ठीक है। 3D में है, थोड़ा समझ लो दीवार देख के, तो बच्चों वाला। जैसे अभी मैंने वहां पे लिखा हुआ था ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ये, उसका नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिखाए थे एक दिन, किसी का मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, समझाए थे कि नहीं, कुछ याद है? हाँ, वो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। हाँ, नहीं पता चले भूल जाओ, पिछला गायब हो रहा है, यहीं पढ़े। ठीक, अब चले वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने चले। अब बस स्केलर खत्म, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्रॉस, ऐसे क्रॉस, या ऐसे लिख देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वेक्टर, कोई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो उसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ठीक, एक एग्जांपल जान लो, टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है फोर्स क्रॉस रेडियल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट भी होता है, किसी बुक में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी लिखा था। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियल डिस्प्लेसमेंट। देखो बीच में क्रॉस लगाया ना, क्योंकि टॉर्क जो है ना वो खुद की एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, खुद की, जिसे ऐसे टाउ से करते हैं, किससे, हसिया से, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक, चलो लिखो फटाक से जल्दी से। दो तीन चीजें और इसमें, ठीक है, जो फाइन है। फाइन मतलब, अगर सुनो, अभी तक क्या था जो हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना। जैसे ए डॉट बी पढ़ रहे थे तो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। क्या आ रही थी, स्केलर क्वांटिटी आ रही थी ना, तभी तो उसको बोले ना स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट बोले, डॉट प्रोडक्ट बोले, कि दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते तो स्केलर आता है। तो स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है, सिर्फ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे तो आ जाता था ए बी कॉस थीटा, जो कि सिर्फ क्या होता था, जो कि सिर्फ क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन होगी नहीं क्योंकि स्केलर है। बात समझ में आई, क्या समझ में आया, कि जब हम एक वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करते तो ए बी कॉस थीटा आता था। ये क्या होता था, टोटल ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता था। ठीक, डायरेक्शन तो होती नहीं थी। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, अगर आप वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हो तो एक क्या आती है, वेक्टर सी, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और प्लस डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो आप बात समझिएगा, ठीक है, डायरेक्शन भी होती है। तो अब वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक,
ए बी साइन थीटा, ये क्या है इतना पूरा, इतना तो मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन बताते हैं, इसकी डायरेक्शन बताता है, ये इनटू है, ये मत सोचना क्रॉस डॉट है। एन कैप किससे बताते हैं, एन कैप। एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो कि आपको क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। एन कैप का क्या मतलब है, आप समझ जाओगे कि एक यूनिट वेक्टर है जो आपकी डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को मान लो कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए यूनिट लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं। ठीक, मान लो वेक्टर ए कैप लिखा हुआ है, ए कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ लो। बाकी ये दिखाता क्या है, डायरेक्शन दिखाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसीलिए इसको हम लास्ट में रोक के बताए थे। हाँ क्या बेटा, ए कैप है, मान लो बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, जो मर्जी वो एन ही ले सकती हो, कोई दिक्कत थोड़ा ही। मान लो ए कैप है, तब उसकी बात बता रहे। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई ना। इसी वजह से मैंने डायरेक्शन बाद में नहीं की थी, मैंने सोचा कोई तुम में से कोई तो बोलेगा ही, लेकिन कोई बोला ही नहीं, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा उसमें होता है। तो ए क्रॉस बी आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस उसकी क्या हो गई, एक साथ उसके साथ डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब इतनी चीज समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो उसको लिख लो कहीं जगह पे, नहीं पता चलो भूल भाल जाओ। चलो चले, थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूं इसमें मैं। ठीक है, मैं वो चीज समझाऊंगा, जैसे मान लो अब ये कोई एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उसके बीच में एंगल थीटा है। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, तो क्या B इंटू ए करेंगे तो क्या सेम चीज आएगा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। चले कैसे पता, अब कैसे, जैसे मान लो हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, तो राइट हैंड थंब रूल होता है एक चीज। ठीक है, तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने अपनी पाम रख दी। ठीक, अब बी की तरफ गया तो हाथ मोड़ा, तो अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ आया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, अपवर्ड हुई। क्या हुई, या आउटवर्ड भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आउटवर्ड्स। ठीक, बात समझ में आई। लेकिन अब हमें क्या करना है, बी से ए की तरफ आना है, तो रखो अपना हाथ, तो ये क्या हो गया, अंगूठा कहां जा रहा है, अब की बार अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनवर्ड हुआ। तो क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बी क्रॉस ए की है, नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन का हेरफेर हो रहा है। तो लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट सॉरी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई ना, क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू इट्स डायरेक्शंस। ठीक, चलो समझ में आ गया ना। अच्छा, और लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे इक्वल हो रहा था ना स्केलर में, यहां पे नहीं इक्वल होगा। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, वो मैंने लगाना भूल गया हूं। ठीक है, रुको लगा देता हूं। ठीक भैया, वेक्टर वेक्टर लगा लेना, साइन कैप वैप मान लो अगर भूल जाए तो समझ लेना थोड़ा सा।